बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहजाद और आज हम पढ़ेंगे परऑक्सीसोम्स के परऑक्सीसोम्स क्या हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है लेकिन अकेला नहीं आता क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए वो इसके साथ ग्लाइऑक्सीसोम्स को इकट्ठा कर देता है या इसके साथ वो राइबोसोम्स को इकट्ठा कर देता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अकेला नहीं आता। इसके साथ वैक्यूल सेंट्रियोल्स भी आ सकते हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो कोशिश करनी है आपने इसकी हेडिंग्स बना के लिखना है। पहली हेडिंग बना लें कि इसकी डिस्कवरी क्या है, और दूसरी हेडिंग बना लें कि इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, और तीसरी हेडिंग बना लें कि इसका फंक्शन क्या है। इस तरह से अगर आप इसके 3 कंपोनेंट बनाएंगे तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छा वेट भी इसका बन जाएगा। तो हम देखते हैं परऑक्सीसोम्स क्या है, इसका मतलब क्या है, वो इसके फंक्शन में आएगा। उससे पहले वाली बातें देखते हैं कि परऑक्सीसोम्स का दूसरा नाम है माइक्रोबॉडीज। परऑक्सीसोम्स को माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? डीड्यू, ये बेल्जियम में रहने वाला क्रिश्चियन रेने डीड्यू साइंटिस्ट था, और उसके को वर्कर्स कहते हैं साथियों को। उन्होंने डिस्कवर किया 1965 में। ये लाइन एमसीक्यूज के तौर पर भी आती है, आप मार्क कर लें कि ये एमसीक्यूज दी है। और इस डीड्यू ने डिस्कवर कहां से किया था? फ्रॉम लीवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज। जो अदर टिश्यूज आपकी बुक में लिखा हुआ है, और अदर टिश्यूज में माउस किडनी आता है। माउस के किडनी से भी ये डिस्कवर हुए या ये दरियाफ्त हुए। तो ये ऑल अबाउट इट्स डिस्कवरी, इसके बारे में था कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब चलिए दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इसमें आप अकरेंस भी लिख सकते हैं, एक आधी लाइन है अकरेंस की, तो वो भी आप साथ में लिख दे तो भी ठीक है। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन लिख दे ये भी ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं। डायमीटर इनका होता है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कि किसी भी बड़ी लेंथ के थ्रू अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा 0.5 माइक्रोमीटर। प्लांट में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में भी और लोअर प्लांट्स में भी, दोनों तरह के प्लांट में ये परऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। एनिमल में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, यीस्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज के तौर पर भी वो आपको कह सकता है कि क्योंकि प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इसीलिए इसका मतलब है ये प्रोटिस्ट्स में भी पाया जाता है, या प्रोटिस्ट भी लाइसोसोम्स को रखते हैं, लेकिन सिर्फ रखते कौन है? प्रोटोजोआ रखते हैं, एक बात। और नेक्स्ट है ये यीस्ट में भी पाया जाता है। अब ये ऐसे भी वो एमसीक्यूज बना सकता है, यीस्ट किसे कहते हैं? ये फंजाई की एक टाइप है। इसका मतलब है कि फंजाई में भी पाया जाता है कौन? परऑक्सीसोम्स के परऑक्सीसोम्स फंजाई में भी पाया जाता है। तो ये 2 एमसीक्यूज इस तरह से भी वो आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप अपनी बुक के ऊपर राइट कर लें। नेक्स्ट है ये इन, अब ये कंपोजिशन इसकी शुरू हो रही है कि ये इनरिच्ड है विद एंजाइम्स, एंजाइम से भरे हुए होते हैं या इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। वो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? वो एंजाइम परऑक्सीडेज हो सकते हैं, वो एंजाइम कैटालेज हो सकते हैं, वो एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हो सकते हैं, या अदर एंजाइम कुछ और तरह के एंजाइम भी हो सकते हैं। यानी एंजाइम से भरा हुआ होता है वो एंजाइम, परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और अदर एंजाइम हो सकते हैं। फिर आ जाए इसके फंक्शन की तरफ कि इसका काम क्या है। फंक्शन इसका ये, इसके नाम से जाहिर है, परऑक्सी का मतलब है पेरोक्साइड, सोम्स का मतलब है बॉडी। परऑक्सीसोम्स यानी परऑक्साइड रखने वाली शय, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने और हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने के लिए, यानी H2O2 की प्रोडक्शन और H2O2 की डिकम्पोजिशन, दोनों को करने वाले एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। ये फंक्शन है परऑक्सीसोम्स का। यही बात उसने इस टॉपिक में 2 दफा बार बार लिखी हुई है, आप उसको सिर्फ 1 दफा लिख दें, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोबारा सुने, परऑक्सीसोम में सबसे पहले डिस्कवरी का टाइटल दें, दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड अकरेंस का टाइटल दें, तीसरे नंबर पर फंक्शन का टाइटल दें। डायग्राम की जरूरत नहीं है,
ये मैक्सिमम 2 नंबर का आता है। 2 नंबर अगर आप ऐसे करके राइट करेंगे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज।